हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो पॉइंट विद अनिर्बन। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हो। आज हम लोग जानेंगे क्रेडिट कार्ड का एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस क्या होता है। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले हम लोग को इस चार्जेस के बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकता है और कार्ड लेने के बाद हम लोग इस चार्जेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जो नया यूज़र हो, जो क्रेडिट कार्ड लेने वाले हो इन फ्यूचर में, तो उसके लिए तो वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो इससे आपको एक क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए पास में रहा बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहले मैं जिस चार्जेस के बारे में डिस्कस करूंगा वो है ज्वाइनिंग चार्जेस। ज्वाइनिंग चार्जेस मतलब आप कोई भी बैंक का नया मेंबर आप हुए उस क्रेडिट कार्ड डिवीज़न का, तो ज्वाइन करने के बाद आपको जो चार्जेस आपको पे करना होता है उसी को बोलते हैं ज्वाइनिंग चार्जेस। ज्वाइनिंग चार्जेस जो है वन टाइम चार्जेस होता है। मैक्सिमम बैंक का ज्वाइनिंग चार्जेस जीरो ही होता है, बट कोई बैंक आपको चार्जेस कर सकता है, बट वो चार्जेस जो है वो रिफंडेबल आपको मिल जाएगा। रिफंडेबल मिलने के लिए आपको उस बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मतलब कोई भी बैंक आपको फर्स्ट मंथ का जो स्टेटमेंट आपको जनरेट होता है, तो उसी स्टेटमेंट के साथ आपका ज्वाइनिंग चार्जेस ऐड करके भेज देते हैं, तो उस टाइम आपको चार्जेस आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आपको चार्जेस रिफंडेबल मिलने के लिए आपको 90 डेज़ तक वेट करना होगा। 90 डेज़ के बाद आपको वो चार्जेस जो है इंस्टेंट वाउचर के बिहाफ में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप 90 डेज़ के अंदर पर्टिकुलर एक साइट में जाकर आपको कुछ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो उस ऑर्डर प्लेस करने से जितना का ऑर्डर आप प्लेस करेंगे उतना अमाउंट का ही आपको कैशबैक के बिहाफ में वो आपको क्रेडिट कार्ड में पैसा मिल जाएगा। तो इस बिहाफ में आपको चार्जेस मिल जाएगा, वेव अप हो जाएगा आपका। नहीं तो आपको बैंक पहले ही बता देंगे कि आपको 90 डेज मतलब कार्ड मिलने से 90 डेज के अंदर आपको कार्ड से आपको 30,000 नहीं तो 20,000 का एक प्री अप्रूव्ड प्री फिक्स्ड आपका एक अमाउंट ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा। तो वो ट्रांजेक्शन आप कर लेते हैं तो 90 डेज के बाद आपको वो चार्जेस आपको स्टेटमेंट के साथ ऐड कर कर नहीं भेजेंगे। तो ऐसे ही आपको चार्जेस वेब अप मिल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कोई भी कार्ड चूज़ करने से पहले उसका ज्वाइनिंग चार्जेस जीरो हो, ऐसा ही कार्ड आप चूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी जिस चार्जेस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो है एनुअल चार्जेस और रिन्यूअल चार्जेस। क्योंकि आपको साल भर का क्रेडिट कार्ड जो अब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो चार्जेस आपको पे करना होता है तो उसी को बोलते हैं एनुअल चार्जेस और रिन्यूअल चार्जेस। जैसे आप कार्ड यूज करते रहेंगे तो हर साल आपको ये चार्जेस पे करना होगा। तो इस चार्जेस के हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो इसके लिए भी बैंक आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको देते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको एक प्री अप्रूव्ड अमाउंट आपको देते हैं। तो कोई बैंक आपको 1 लाख दे सकते हैं, कोई बैंक 2 लाख दे सकते हैं। तो उस प्री अप्रूव्ड अमाउंट को आप ट्रांजेक्शन साल भर कर लेते हैं तो आपको ये चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वो प्री अप्रूव्ड अमाउंट के अंदर आपको तीनों चीज़ नहीं आएगा। एक है आपका कैश विथड्रॉल अमाउंट। आप कोई भी कार्ड से कैश विथड्रॉल करते हैं तो वो प्री अप्रूव्ड अमाउंट के अंदर नहीं आएगा। प्लस आपको कोई कार्ड से कोई लोन लेते हैं, प्लस आपका बैलेंस ट्रांसफ़र का कोई ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, तो जो अमाउंट आप लेंगे लोन के लिए, बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए और कैश विथड्रॉल अमाउंट के लिए आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो अमाउंट आपका प्री अप्रूव्ड अमाउंट के अंदर नहीं आएगा। वो आप ध्यान रखिएगा। और एक बार चार्जेस जब लग जाता है तो वो चार्जेस आपको पे करना ही पड़ता है। तो इस चार्जेस को वेव अप करने के लिए आपका बैंक का बहुत सारा इंटरनल पॉलिसी रहता है। तो मेरे हिसाब से आप जब प्री अप्रूव्ड अमाउंट का 70 से 80% आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तभी आपको पॉसिबिलिटीज़ रहता है उस चार्जेस को रिवर्स करने के लिए। इस चार्जेस को रिवर्स करने के लिए आपको पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड डिवीज़न का आपको मेल आईडी रहता है, उस क्रेडिट कार्ड डिवीज़न का मेल आईडी पे आपको मेल करना होगा। मेल करने के बाद आपको वो अप्रूवल मिल जाएगा। तो अप्रूवल आपको मिल जाता है तभी वो चार्जेस आपको रिफंडेबल होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हर साल आप ये चीज़ मत कीजिएगा और पहले से देख लीजिएगा कि 6 मंथ के अंदर आप कोई चार्जेस क्रेडिट कार्ड चार्जेस कोई रिफ़ंड आप लिए हैं क्या, वो भी आप चेक कर आप मेल कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी जिस चीज़ के मैं बताऊंगा तो इस चार्जेस के बारे में जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलेगा। जानकारी मिलने के लिए बहुत सारा सोर्सेस है। पहले जो सोर्सेज आता है वो है क्रेडिट कार्ड मिलने के टाइम बैंक जब आपको वेलकम किट भेजते हैं तो वेलकम किट के साथ आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट के बिहाफ में आपको चार्जेस का एक लिस्ट आपको भेज देते हैं, तो वहाँ से आप जान सकते हैं। और कोई कोई बैंक आपको गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत आपको मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको मेल आईडी पे मेल आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको सब कुछ चार्जेस के बारे में बता दिया जाएगा। और कोई कोई बैंक आपको क्या कर सकते हैं, जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन ओवर द फ़ोन होता है, रिकॉर्डेड लाइन में होता है, तो उस रिकॉर्डेड लाइन में आपको बता दिया जाएगा कि इस बैंक के चार्जेस के लिए आपको इतना रुपया पे करना होगा। और कोई बैंक आपको क्या कर सकते हैं, आप
डायरेक्ट जो है उस बैंक का हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन में कॉल करेंगे तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगा। नहीं तो उस बैंक का पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं तो उस चार्जेस के लिए कितना क्या चार्जेस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जीएसटी चार्जेस जो है अलग से होता है, वो जीएसटी चार्जेस कोई भी बैंक आपको रिफ़ंड नहीं करेगा। तो कार्ड लेने से पहले आप एनुअल चार्जेस और रिन्यूअल चार्जेस के बारे में ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। तो मेरा यही आपको रिक्वेस्ट रहेगा। होप आप लोगों को इस वीडियो से क्लियर आइडिया आपको मिल गया है। आप लोगों का कोई कमेंट्स है, सजेशंस है और क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।